Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we will do reading of lesson 2. Kindly take out your science notebook, open page number 10. Our next lesson is adaptations of animals and plants. Write down the date. शाबाश. लेसन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक अच्छी बात आज शेयर करना चाहूँगी. जैसे कि आज आप सबको पता है कि लास्ट इस्लामिक मंथ चल रहा है जुल्हज, जो कि इस्लामिक लास्ट मंथ है और जिसमें छोटी सी नेकी का भी बहुत बड़ा अजर मिलता है. तो अगर आप इस मंथ में स्पेशली फ़र्स्ट 10 डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करेंगे तो उसका आपको डबल अजर मिलेगा. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप कुछ तकबीरात पढ़ें ताकि उसका आपको सवाब मिल सके. तकबीरात क्या होती हैं? जैसे कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर. आप ये पढ़ेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा. ठीक है, सो इस मंथ में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप तकबीरात पढ़ें. सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर. ठीक है, दीज आर वेरी वेरी ईजी. आप सब पढ़ सकते हैं, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और आप सब माशाल्लाह बड़े बच्चे, तो आपके लिए तो बहुत इजी है. मुझे यकीन है आप सब नमाज़ पढ़ते होंगे, तो नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें. ठीक है, 33 टाइम्स तो ज़रूर पढ़ें. इट्स वेरी वेरी इजी. रेज़ योर हैंड, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेंगे काइंडली रेज़ योर हैंड. ओके, अरुणा, गुड, जुनैरा, गुलाले, शायान, वेरी नाइस. आप सब ने कोशिश करनी है कि आप पढ़ें. आतिफ, वेरी नाइस. चलें जी, मूविंग टूवर्ड्स आवर वर्क, आवर लेसन नंबर 2, एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडेप्टेशन. व्हाट इज़ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन को अगर हम स्मॉल कर दें, इसका फर्स्ट पार्ट लें, विच इज़ अडेप्ट. ADAPT, अडेप्ट, विच मीन्स चेंज. अडेप्ट का क्या मीनिंग है? अडेप्ट मीन्स चेंज. और जब एडेप्टेशन की बात आती है, सो व्हाट इज़ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज. चेंज का प्रोसेस है जिसमें कौन चेंज होता है? चेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट. सो एडेप्टेशन क्या चीज़ है? एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को चेंज करते हैं ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट में रह सके, अपनी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, उसमें ज़िंदा रह सके. अगर प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस भी अडेप्ट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, तो वो अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकेंगे, वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द का जो एरिया होता है. तो मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स जिस जगह पे रहते हैं, जो उनका होम होता है, उससे हम कहते हैं हैबिटेट. तो यहाँ हम एनवायरनमेंट से मीनिंग लेंगे कि इट इज़ अ हैबिटेट. क्लास हैज़ स्टार्टेड बच्चे. शायान खान, एनवायरनमेंट से हम लेंगे हैबिटेट, यानी कि एनिमल्स की हैबिटेट. ऑब्वियसली वो जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका घर है, वो तो उसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करेंगे ना.
अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एनवायरनमेंट्स होती हैं। हॉट जैसे कि डेजर्ट में होती है, कोल्ड जैसे कि नॉर्थ पोल में होती है, साउथ पोल में होती है, स्नोई जैसे अंटार्कटिका वगैरह पोलर रीजन्स में होती है। हमारे पास डिफरेंट तरीके की एनवायरनमेंट्स होती हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट कैसे बनती हैं, एनवायरनमेंट लोगों से बनती है, एनवायरनमेंट वेदर से बनती हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। Living organisms are naturally adapted to live in a specific environment. They change to adjust themselves to their environment. This change is called adaptation. इसमें आपको एडेप्टेशन के बारे में बता दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म यहाँ से डेफिनीशन है। ठीक है, यहाँ तक एडेप्टेशन तक। लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो नेचुरली अपने आप को एक एनवायरनमेंट के रहने के आदी होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को उसी हिसाब से चेंज किया होता है। ठीक है, और वो जो चेंज होता है उस चेंज को हम कहते हैं एडेप्टेशन। एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो एनिमल या प्लांट अपने अंदर चेंज लाता है या उसमें कोई चेंज्ड क्वालिटी होती है उससे कहते हैं एडेप्टेशन। हेयर वी हैव अ एग्जाम्पल। For example, snowy owls do not live in deserts because they are adapted to a very cold environment. Snowy owls have a thick layer of fat under their feathers. Feathers also cover their legs and toes to maintain their body temperature of 38 to 40 degree Celsius. अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखिए स्पेसिफिकली उन्होंने स्नोई आउल्स कहा। उन्होंने सिर्फ आउल्स नहीं कहा, उन्होंने कहा है स्नोई आउल्स, यानी कि आउल्स में एक वैरायटी है, एक स्पीशी है जो कि जिसे हम कहते हैं स्नोई आउल्स। एज द नेम शोज दैट दे लिव इन अ कोल्ड रीजन, ये किसी कोल्ड एरिया में रहते हैं स्नोई आउल्स। वैसे तो आउल्स डेजर्ट्स में भी रहते हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट वगैरह में भी रहते हैं, लेकिन चूंकि हम स्नोई आउल्स की बात कर रहे हैं सो दे लिव इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट। वो डेजर्ट्स में नहीं रह सकते। आउल की एक वैरायटी जो है, एक स्पीशीज जो है वो डेजर्ट में भी रहती है, लेकिन स्नोई आउल डू नॉट लिव इन अ डेजर्ट। वाई? बिकॉज दे हैव a thick layer of fat under their feathers. इनकी जो feathers हैं ना उसके नीचे फैट की एक लेयर होती है जो कि उनकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है, जो कि अगर वो किसी कोल्ड एरिया में रहें तो उनको वार्म रखती है। लेकिन अगर यही स्नोई आउल्स डेजर्ट्स की तरफ मूव कर जाएं तो वहाँ पर तो वो गर्मी से मर जाएंगे, because they have a thick layer of fat and the weather outside is also very hot. So how can the owls survive? ठीक है, सो स्नोई आउल अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। उनमें एक यूनिक क्वालिटी है, उनके फेदर्स हैं जिसके नीचे फैट है ताकि वो इस इन्वायरमेंट में रह सकें। ठीक है, ओके जी, आई होप आपको स्नोई आउल समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन हैबिटेट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर अडेप्टेड टू दीज हैबिटेट्स। टुडे वी विल रीड अबाउट द डेजर्ट हैबिटेट्स। ठीक है, आज हम डेजर्ट हैबिटेट के मुतल्लिक पढ़ेंगे, वहाँ के एनिमल्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं एंड हाउ कैन दे अडेप्ट देमसेल्व्स। उन्होंने अपने आप को उस एरिया के हिसाब से यानी डेजर्ट के हिसाब से कैसे अडेप्ट किया हुआ है, कैसे चेंज किया हुआ है। डेजर्ट्स आर ड्राई एरियाज ऑफ लैंड फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. A desert is a sandy and pebbly place that receives less than 25 centimeter of rain in a year. It is extremely hot and dry during the day, while the evenings are pleasant there.
सबसे पहले हमें इन्होंने डेज़र्ट के वेदर के मुतालिक बताया है कि डेज़र्ट में जो वेदर होता है वो काफ़ी हॉट होता है, वहाँ पर बारिश भी 25 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि बहुत कम बारिश होती है, और वहाँ पर वेदर ड्राई होता है, ड्राई एंड हॉट, और जो उनकी डेज़ होते हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं, जबकि उनकी इवनिंग्स थोड़ी प्लेजेंट होती हैं, यानी कि थोड़ी बेहतर होती हैं सुबह से। ये होता है, ये सारा उन्होंने बता दिया वेदर के मुतालिक कि डेज़र्ट हैबिटेट में वेदर कैसा होता है। वेदर इज़ ड्राई, वेदर इज़ हॉट, डे इज़ वेरी हॉट एंड द इवनिंग्स आर प्लेजेंट, ठीक है, एंड रेन इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर। पेबली एंड सैंडी, डेजर्ट एरिया इज़ ऑल्सो सैंडी, यानी कि बहुत ज़्यादा रेत होती है वहाँ पे, ऑल्सो पेबली यानी कि पथरीला, पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर आर मैनी स्मॉल स्टोन्स देयर इन द डेजर्ट। अच्छा, अब हम आते हैं एनिमल्स की तरफ कि वहाँ पर एनिमल्स कैसे होते हैं। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन लिव ओनली इन अ डेजर्ट हैबिटेट बिकॉज दे हैव स्पेशल structures and behaviors that help them survive in harsh desert conditions। अच्छा, अब कुछ एनिमल्स जो है वो सिर्फ डेजर्ट में ही रह सकते हैं, वो डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं कि वो डेजर्ट में ही रह सकते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर मीन उनके बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं, उनका बिहेवियर ऐसे होता है जो डेजर्ट हैबिटेट्स को सूट करता है। अब वो कौन से एनिमल्स हैं? वो हैं कैमल्स, कैंगरू रैट्स, snakes are few examples of animals found in desert habitat. Cactuses are one of the few plants that can survive harsh desert conditions. Animals जो उन्होंने बताए वो है camels, kangaroo, rats and snakes, ठीक है। और plants कौन सा desert में survive करते हैं? It is cactus, this one, ठीक। Now we will read the structural adaptation. By structure we means body parts. Write down the meaning all of you, okay? Body parts, structure से हम refer करते हैं animal या plant के body parts को। A change in the body structure of an organism which helps it to survive in its habitat is called structural adaptation। इसका मतलब ये है कि जो डेज़र्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करते हैं, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज उनमें होता है जो नॉर्मल एनिमल होते हैं। देखिए हमारे पास अब जो रैट्स हैं, एक रैट वो होता है जो कि हमें नज़र आते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रैट्स होते हैं। अब ये इन्होंने स्पेसिफिकली कैंगरू रैट्स का नेम लिया है, ठीक है, जो कि डेजर्ट्स में रह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब इन्होंने रैबिट जो है, इन्होंने नॉर्मल वाला रैबिट नहीं लिया, इन्होंने स्पेसिफिक एक स्पीशी मेंशन की है, जैक रैबिट, ठीक है। सो इन रैबिट्स में, रैट्स में, इनमें इनका डिफरेंट नेम इनको क्यों दिया गया है? इनको क्यों नॉर्मल रैबिट्स की लाइन में शामिल नहीं किया गया? बिकॉज इनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि उनकी स्पीशीज से डिफरेंट होते हैं। जिस तरह जो अगर एक नॉर्मल रैबिट है तो उसके जो ईयर्स हैं वो हेल्प नहीं करते कि उस बॉडी हीट से बचाने के लिए उसको हेल्प नहीं करते, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द जैक हैबिट, जैक रैबिट्स हैव ह्यूज ईयर्स, उसके बड़े बड़े कान होते हैं और वो क्या करते हैं? दे हेल्प द रैबिट टू गेट रिड ऑफ बॉडी हीट। बॉडीज़ की जो हीट बनती है ना, उससे बचने के लिए, उससे छुटकारे के लिए वो रैबिट की हेल्प करते हैं, क्योंकि रैबिट ऑलरेडी डेजर्ट एरिया में रह रहा होता है, वहाँ पे ऑलरेडी हीट होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उस हीट से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जैक रैबिट को ह्यूज एयर्स दिए हैं ताकि वो उस हीट से बच सके, ठीक है। अब ये बात नॉर्मल रैबिट्स में नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ जैक रैबिट की क्वालिटी है हु लिव्स इन अ डेजर्ट। इसी तरह कैंगरू रैट्स नेवर नीड टू ड्रिंक, दे रिसाइकल वाटर फ्रॉम द फूड्स दैट दे ईट। अच्छा, नाउ कैंगरू रैट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ रैट हु डज नॉट रीड एनी वाटर।
ये बहुत कम वाटर पीते हैं, इनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती। और ये अपना इनमें जो यूनिक क्वालिटी है वो ये है कि ये जो फूड लेते हैं इनका फूड होता है सीड, ठीक है। ये उन सीड से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस सीड में जितना वाटर होता है ना वो उसी को अपने अंदर सेव करके रखते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसी वाटर को रिसाइकल करते हैं, उसी वाटर को रीयूज़ करते हैं जो सीड में प्रेजेंट होता है। ये बाहर से वाटर नहीं लेते, जो इन्होंने फूड लिया होता है उसी फूड से वो वाटर सेव कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। और वो उनको इतना हेल्पफुल होता है कि उनको बहुत लंबे अरसे के लिए वाटर की ज़रूरत ही नहीं होती, वाटर पीने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती उन्हें, ठीक है। ये यूनिक क्वालिटी है जो कैंगरू रैट्स में प्रेजेंट है, who lives in a desert. इसी तरह a camel stores fats in its hump and uses them when food is scarce. You all know about the camel. Camel is a desert animal, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, तो हमें पता है कि कैमल जो है वो वाटर अपने अंदर स्टोर करता है, वाटर के साथ साथ वो फूड भी स्टोर करता है। अब वो कहाँ पे फूड एंड वाटर स्टोर करता है? इट स्टोर्स इन द हम्प. हम्प मीन्स कोहान. सी दिस पार्ट ऑफ द कैमल. यहाँ पर कैमल फूड स्टोर करता है, यहाँ पे कैमल वाटर स्टोर करता है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में फूड एंड वाटर अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, लेस होती है, तो वो इस स्टोर वाटर एंड फूड को बाद में यूज़ करता है, ठीक है। इसी तरह वी हैव दिस कैक्टस. कैक्टस इज़ अ प्लांट, यू ऑल नो, हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा था लास्ट यूनिट में. इट ऑल्सो स्टोर्स वाटर इन देयर स्टेम एंड रूट्स. ये वाटर स्टोर करता है अपनी स्टेम में और रूट्स में ताकि बाद में उसको यूटिलाइज कर सके. नाउ द लास्ट वन इज़ many desert animals rest during the day and become active only at night when it is cooler. Some animals bury themselves underground to cool off, while others remain dormant during the dry season. Such behaviors that are inherited and help an organism to survive are called behavioral adaptation. ऊपर हमने स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस पढ़ा. स्ट्रक्चरल मीन्स उनके बॉडी पार्ट्स के मुतल्लिक पढ़ा, ठीक है. और बिहेवियर से, जैसे कि आपको नेम से समझ आ रही है कि बिहेवियर रेफर करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को. बच्चे लास्ट पैराग्राफ है, इसको सुन लें, उसके बाद क्लास ओवर होगी. अच्छा, अब डेजर्ट एनिमल्स का क्या बिहेवियर होता है? चूँकि वहाँ पर डे टाइम पे सनलाइट होती है जिसकी वजह से वेदर हॉट होता है. इसी वजह से बाज़ एनिमल्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का बिहेवियर ये होता है कि वो अपने आप को किसी जगह पर ज़मीन के अंदर छुपा लेते हैं, ठीक है. क्यों? ताकि वो अपने आप को कूल रह सकें और सनलाइट से बच सकें, ठीक. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ डॉर्मेंट. डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को डे टाइम पे बिल्कुल कम कर देते हैं ताकि उनको बाहर निकलना ही ना पड़े और वो अंदर रहकर कूल रह सकें. और ये सारे बिहेवियर्स एनिमल्स में जो पास ऑन होते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं. इनहेरिटेड मीन्स कि उनके पेरेंट्स की तरफ से उनमें आए होते हैं. आई होप आपने डेजर्ट हैबिटेट को समझ लिया होगा. इसको घर में दोबारा से पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.